ओम शांति। आज के अव्यक्तवाणी की डेट है 15/11/2009, 15 नवंबर 2009। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अभी यहाँ संगम पर बाबा हमारे लिए आया है। परमपिता परमात्मा भगवान, हम सभी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा, वो इस संगम पर हमारे लिए आया है। इसीलिए आया है क्योंकि वो हमें संपूर्ण पावन बनाना चाहता है। संपूर्ण पावन इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि हम जन्म बाय जन्म इतने ज़्यादा अपवित्र हो गए, इतने ज़्यादा पतित और विकारी बन गए कि हम संपूर्ण रीति से दुख, दर्द, कष्ट, भय, चिंता, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता इसमें फंस गए हैं। इस दलदल में हम फंस चुके हैं और हर घड़ी हर क्षण हम तिल तिल मरते रहे हैं। और जब हमें ये हमारा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तब हमें भगवान को पुकारा और तब बाबा आया, भगवान आया और उसने हमें याद दिलाया कि हम सभी आत्माएं हैं। ये शरीर जो है उसका आधार लेकर हम कर्म में आते हैं और परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, वही हमारा पिता है। ये उसने हमें याद दिलाया। जैसे उसने हमें ये याद दिलाया कि हम आत्माएं हैं और परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, वैसे ही उसने हमें ये याद दिलाया कि हम दुखी क्यों हो गए हैं। तो दुखी होने के जो कारण बाबा ने हमें बताए, उसमें से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण उसने ये बताया कि तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं हो। स्वराज्य अधिकार मतलब क्या, इसके बारे में तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम पर राज्य में जा चुके हो, पर दर्शन करते हो, पर चिंतन करते हो, पर मत पर चलते हो, है ना। और अपने आप को तुम भूल गए हो। मैं आत्मा हूँ और मेरे क्या क्या अधिकार है, मेरी क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये तुम सब कुछ भूल गए हो। इसीलिए बाबा अब आज हमें बोल रहा है कि स्वराज्य अधिकार मतलब क्या है। आत्मा जब स्वराज्य अधिकारी बन जाती है तो किस तरह से दुखों से बाहर आ जाती है। हम सभी अगर स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, अपने आप पर राज्य पाएंगे, तो हम किस तरह से सुखी, समाधानी, शांत हो जाएंगे, अपने सभी दुखों से, दर्द से मुक्त हो जाएंगे। तो स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो। पहले बाबा बोलता है कि स्वराज्य मतलब क्या है जान लो। अपने आप को चेक करो कि क्या मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, वो चेक करो और अकॉर्डिंगली स्वयं को चेंज करो। अब स्वराज्य अधिकार मतलब बाबा क्या बोलता है कि अपनी सभी कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि, इनके ऊपर हमारा संपूर्ण कंट्रोल। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर्म कर रही हूँ, कर्मणा में कैसे मैं आ रही हूँ, है ना। मैं क्या देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, इसके ऊपर मैं आत्मा, मेरा संपूर्ण अधिकार, मेरे सभी कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार, इसको बाबा बोलता है स्वराज्य अधिकारी। तो पहले क्या हमारा स्वराज्य अधिकार था? क्या पहले हमारा मन बुद्धि, अभी भी हमारी मन बुद्धि और हमारी कर्मेंद्रिया हमारे अधिकार में है, हमारे कंट्रोल में है? क्या मैं वही सोचती हूँ जो मुझे बाबा ने सोचने के लिए बोला है? क्या मैं श्रीमत पर रहकर सोचती हूँ? क्या मैं जो सोचती हूँ वही बोलती हूँ? क्या मैं जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, क्या वही कर्म मैं करती हूँ? क्या मेरी आँखें मैं जो चाहती हूँ वही देखती है या पढ़ती है? क्या मेरे कान वही सुनते हैं जो मैं आत्मा सुनना चाहती हूँ, है ना। तो ये सभी जो हमारी कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि जो है, वो अगर वही कर रहे हैं जो मैं आत्मा चाहती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरा स्वराज्य पर अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ और ये सभी कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि ये मेरे दरबारी है, ये मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आंखें जो भी चाहिए वो चाहते हैं वो देख रही है,
कान जो चाहिए वो सुन, उनको जो चाहिए वो सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम परदर्शन करते रहे हैं, हम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पर मत पर चल रहे हैं, हम पूरे देह भान में है। इसका ही मतलब हम पूरी तरह से विकारी और पतित है और विकर्म हो रहे हैं। तो इसका भविष्य ये होगा कि हमें दुख, दर्द, चिंता, भय, अशांति, असमाधान, डर, इसका ही सामना करना पड़ेगा, इसको ही हमें भोगना पड़ेगा। तभी बाबा बोलता है कि स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो। इसका मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या वो पूरी तरह से श्रीमत के अनुसार है, इसको चेक करते रहना है। और स्वयं को चेंज करो। अगर कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है तो चेंज करो। अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अखंड राज्य मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि बाहर की दुनिया का राज्य, तो हम देह भान में है। अखंड राज्य इसका मतलब ये जो मेरा पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर ये मुझ आत्मा की प्रजा है। इस शरीर का आधार लेकर ये जो मन है, बुद्धि है, आँखें है, कान है, मुख है, हाथ है, पैर है, पूरा शरीर जो है उसका आधार लेकर मैं कर्म में आती हूँ। ये पूरा शरीर जो है वही मेरा राज्य है, वही मेरी प्रजा है। और ये प्रजा क्या मेरा कहना मानती है? हाथ वही करते हैं जो मैं उनसे करवाना चाहती हूँ। पैर वहीं पर चलते हैं जहाँ पर मैं उनसे चलाना चाहती हूँ। या फिर ये पूरे जो मेरे 5 सेंसेस है, 5 ऑर्गन्स है, क्या वो वही करते हैं जो मैं आत्मा उनसे कराना चाहती हूँ? अगर ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है तभी ये अखंड राज्य है। क्यों? क्योंकि सभी की सभी दरबारी, पूरी की पूरी प्रजा मुझ आत्मा का कहना मानती है। तभी बाबा बोलता है कि स्वराज्य के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों है? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। बाबा ने बोल दिया कि आप दुलारे क्यों हो, तो ये चेक करना है कि बाबा ने आगे जो बोला है क्या वो हम में है, क्या वो हम करते हैं तभी हम दुलारे हैं। उसमें से अगर कहीं पर कमी है तो हम दुलारे नहीं है। उसके लिए चेक करना है और अपने आप को दुलारे बनने के लिए चेंज करना है। तो दुलारे क्यों है? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। बाबा ने आज बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक लिया है स्वराज्याधिकार, क्योंकि इसको ही बाबा क्या बोलता है, क्यों स्वराज्याधिकार हमें चाहिए? क्योंकि जब हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे, मुझ आत्मा का मेरे पूरे कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल रहेगा और मैं आत्मा पूरी तरह से बाबा के मत पर चलूँगी, श्रीमत पर चलूँगी, तो मेरा स्वराज्याधिकार है। मुझ में अगर स्वराज्याधिकारी हूँ तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और तभी मैं भविष्य राज्य के अधिकारी पद को प्राप्त कर सकती हूँ। तो आज बाबा ने 3 तख्त कौन से बताए? एक तो स्वराज्य अधिकारी, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त। क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। स्वराज्य अधिकार, बाप दादा के दिल के तख्त का अधिकार, और दूसरा भविष्य के तख्त का अधिकार। ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर मेरा स्वराज्य अधिकार है तो इसका मतलब यह है कि मैं मन मनाभव स्थिति में रहती हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ। मैं हर कदम, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर मैं लेती हूँ। तो पूरी तरह से मैं बाबा के बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। तो मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन या दिल तख्त के अधिकार में हूँ, है ना। तो एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त, मतलब मैं पूरी तरह से बाबा के मन पर चढ़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बाबा के साथ रहती हूँ। और तीसरा है भविष्य का तख्त, मतलब जो आगे अगले कल्प में जो भी वो होगा उस वक्त बाबा मुझे याद नहीं होगा, ये बाबा के संबंधित ज्ञान जो है वो मुझे याद नहीं होगा। वहाँ पर मेरे संस्कार ही मेरा नेचुरल नेचर बनकर मेरे काम कर रहे हैं, है ना। ये जो दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार जो मैं धारण कर रही हूँ, वही मेरा नेचुरल नेचर मैं बना रही हूँ, वही अपने आप आगे
अपना काम करने वाले रहेंगे। क्योंकि बाबा बोलता है ना कि मैं ही भाग्य विधाता हूँ, जो तुम्हें अपना भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ। तो कर्म ही है जो हमारा भाग्य बनाते हैं, और ये कर्म किस तरह से करने हैं वही बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी ये बनकर कैसे कर्म को अच्छे करना है ये हमें बताता है ना। तभी बाबा बोलता है कि 3 तख्त कौन से हैं, तो एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। आज अगर हम संगम पर बाबा के रहते हुए, बाबा के होते हुए, बाबा के साथ रहकर पूरी तरह से जान लेते हैं कि अपनी बुद्धि किस तरह से यूज़ करनी है, मन से संकल्प कौन कौन से करने हैं, है ना, तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। क्योंकि आगे जाके जब हम सतयुग में जाएंगे, सतयुगी आत्मा बनेंगे, सतयुग में जाएंगे, अगले कल्प में जब हम जाएंगे, तो हमें यही संस्कार को बहुत ज़्यादा धारण करके यूज़ करना है। अभी धारण किए हुए इसी संस्कार को यूज़ करना है कि हम अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से, ठीक तरह से, सही रीति से यूज़ कर रहे हैं। हम अगर अपनी बुद्धि को, मन को सही रीति से यूज़ कर रहे हैं, तभी हमारे पूरे कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल रहेगा। तभी हम सोच समझ के कर्म में आएंगे, सोच समझ कर संकल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि यूज़ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो भी संकल्प मैं अभी कर रही हूँ, या जो भी बोल मैं अभी बोल रही हूँ, या जो भी कर्म मैं अभी कर रही हूँ, उसके परिणाम क्या होंगे। अगर उसके परिणाम मुझे सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, समाधानी देने वाले हैं, तभी वो बोल, वो संकल्प, वो कर्म मेरे लिए सही है। अगर मेरे संकल्प, बोल और कर्म से मुझे दुख दर्द मिलने वाला है भविष्य में, तो वो मेरे लिए गलत है, वो विकारी है, उससे विकर्म हो जाएगा और उसका परिणाम दुख दर्द ही मुझे भोगना पड़ेगा, है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा भविष्य का तख्त। ये तीनों तख्त जिन्होंने पाए हैं वो बाबा के दुलारे हैं। तीनों तख्त के अधिकारी तुम हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। जो भी बाबा ने दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को धारण करने के लिए बोला है, वो यहीं पर संगम पर ही हमारा नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए कि मैं सत्य ही बोलती हूँ, मैं बाबा से पूछ कर ही हर कदम उठाती हूँ, मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाबा के बताए हुए ज्ञान को हर घड़ी यूज़ करती हूँ, मैं मास्टर सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जो भी मेरे पास है, जो भी अपने पिछले कर्मों के भाग्य के अनुसार मुझे मिला है, उसको मैं एंजॉय करती हूँ, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ, उसको मैं देखती हूँ, है ना, उसको मैं पूरी तरह से यूज़ करती हूँ, उसको मैं पूरी तरह से सेवा में लगाती हूँ। मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर एक संकल्प जो है वो शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन से भरा हुआ है। मैं किसी के भी प्रति कोई भी अपेक्षा नहीं रखती हूँ, मुझे अपने प्रति कोई भी अहंकार नहीं है ना। मैं किसी के भी प्रति जलन की भावना नहीं रखती हूँ, द्वेष और मत्सर मुझे फील नहीं होता है, मुझे कोई भी किसी भी विकार का, कमी का, कमजोरी का कांटा नहीं चुभता है। तो बाबा बोलता है ये सब कुछ अभी संगम पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर संगम पर होगा, कोई भी कांटा हमें अभी चुभेगा, अपेक्षा भंग का कांटा हो, अपमान होने का कांटा हो, दुख दर्द मिलने का, किसी भी दुख दर्द का कांटा हो, अभी अगर हमें चुभेगा तो इमीडिएटली हम बाबा के साथ बात कर सकते हैं, बाबा को पूछ सकते हैं, बाबा से कारण जान सकते हैं और निवारण भी जान सकते हैं। इसका ही मतलब बाबा ने ऊपर जैसे बताया वैसे अपने आप को चेक करके हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और सतयुगी आत्मा बन सकते हैं, है ना। तो ये हमें अभी करना है। क्यों? क्योंकि अगले कल्प में जाएंगे तो हमें ये ज्ञान और ये बाबा कुछ भी याद नहीं रहेगा, तब हम किसको पूछेंगे, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है इसी संगम पर ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तो तीनों तख्त के अधिकारी हो, अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो, भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। अब ये राज्य भाग्य कौन सा है? स्वराज्य भाग्य है।
अपने कर्मेंद्रियों को, मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखने का, अपने अधिकार में रखने का नेचुरल नेचर, इसको बाबा राज्य भाग्य बोलता है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। क्योंकि भविष्य में जाकर हमें बाबा की याद नहीं होगी, तो ये नेचुरल नेचर अभी बनेगा, तभी आगे जाके भी हमारे सभी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर हमारा कंट्रोल रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मन चाहे कुछ भी सोच रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं वही हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। जिसके भी बारे में जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वही हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने आता है, वही हमारी किस्मत है। और तभी बाबा हमें हमारे मन और बुद्धि के ऊपर ही काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर हमने संकल्प किया और वो आज नहीं तो कल हमारे सामने प्रत्यक्ष होने ही वाला है। इसीलिए बाबा बोलता है कि हम अपने मन पर हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। तो ये मन जो है, ये संकल्प जो है, वो ऐसे होने चाहिए जो बाबा को भोग लगा सके। तभी बाबा बोलता है कि संकल्पों का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे संकल्प हो जिससे बाबा को भोग लगा सके। क्यों? क्योंकि बाबा के पास हमारे सिर्फ संकल्प ही जा सकते हैं। ये जो भौतिक जो है वो बाबा के शरीर नहीं है। ना बाबा कुछ देखता है, ना बाबा कुछ सुनता है, ना बाबा कुछ खाता है ना। तो भोग हमें ऐसा लगाना चाहिए जो बाबा तक पहुँचे, तभी तो भोग लगाने में मतलब है ना। तो एक एक संकल्प ऐसा होना चाहिए जो बाबा को भोग लगे। और जो भौतिक में जो हम भोग लगाते हैं वो भी बाबा इसीलिए बोलता है क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहे। क्योंकि अगर हम बाबा को भोग लगा रहे हैं भौतिक में, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहकर कर रहे हैं। जो भी जगह है वो एकदम साफ सुथरी रख रहे हैं। हमारे संकल्प जो है वो पूरी तरह से बाबा के ज्ञान से संबंधित है। हम टाइम को भी चेक करें कि कितने बजे हमें खाना तैयार रखना है, किस तरह से बनाना है, कितना बनाना है, कैसा बनाना है ना। समय, कौन से समय पर बाबा को खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, किस तरह से खाना है, ये पूरा हम डिसिप्लिन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है। हम अगर 16 कला संपूर्ण बने मतलब ही हम सतयुगी आत्मा बन रहे हैं। तो जब तक हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि एक बाबा को भोग लगाने के वजह से भी हम कितने ही सारे संस्कारों को अपने आप में धारण करते हैं कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से पंक्चुअल रहना है, किस तरह से पर्टिकुलर रहना है ना। ये सभी जो गुण है वो धारण होते जाते हैं। एक बाबा को भोग लगाने से, भौतिक में भोग लगाने से ये सब कुछ धारण हो जाते हैं। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी जो है, सीखने सिखाने की क्वालिटी है, धारण करने कराने की क्वालिटी है, रिलैक्सेशन की क्वालिटी है ना। मन को आराम भी तो चाहिए ना। रिलैक्सेशन मतलब शरीर का नहीं, आराम नहीं, मन का आराम। अब मन को आराम कैसे मिलता है ना। जब हम संकल्प कम करते हैं, जब हम व्यर्थ और निगेटिव सोचने से बचते हैं, अपने आप को व्यर्थ और निगेटिव सोचने से रोकते हैं, ऑटोमेटिकली मन को आराम मिलता है। तो ये जो 16 कलाएं हैं उसमें बाबा बोलता है ये सभी के सभी तुम्हें 100 के 100 मार्क्स इसमें लेने हैं, तभी तुम सतयुगी आत्मा बनोगे। तभी तो बाबा डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमें ये भोग लगाने के लिए, भौतिक में भोग लगाने के लिए बोलता है। नहीं तो बाबा जो कुछ भी बोलता है मुरली से वो आत्मा के लिए बोलता है। तो बाबा जब बोलता है भोग लगाओ तो सबसे पहले आत्मा के लिए। तो आत्मा का भोग मतलब एक एक संकल्प, क्योंकि वही बाबा के पास पहुंचता है। इससे क्या होता है? मन पर, बुद्धि पर हमारा पूरा कंट्रोल। हम सोच रहे वही सोच रहे जो बाबा हमें बता रहा है, जो श्रीमत के अनुसार है। तो ऑटोमेटिकली हम स्वराज्य अधिकार हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। एक राज्य होगा, क्योंकि ये पूरी जो शरीर रूपी प्रजा जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। वो सिर्फ आत्मा की ही बात सुनती है, आत्मा की ही बात मानती है। आत्मा ने जो कहा है वही वो करती है ना। तभी बाबा बोलता है ये सब कुछ तुम्हें इसी संगम पर ही नेचुरल नेचर बनाना है, क्योंकि वही आगे जाएगा
और वो हमारा संस्कार बन जाएगा। वही सिर्फ होगा, क्योंकि हमें बाबा, ज्ञान, ये कुछ भी उस वक्त याद नहीं होगा। तभी बाबा बोलते हैं कि इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। अब ये पुरुषार्थ मतलब बाबा क्या बोलता है कि पहले के जो कोई भी हम कार्मिक अकाउंट्स और पुरानी दुनिया जो है उसको ख़त्म करना है। और रोज़ हमें ये ध्यान रखना है, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प हमें ध्यान रखना है कि हम दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ ही यूज़ करें, है ना। तो बाबा बोलता है कि क्या इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। अब ये एक राज्य मतलब क्या है, सभी की सभी हमारी शरीर रूपी प्रजा हमारी कंट्रोल में है। मैं वही देख रही हूँ जो मेरा मन देखना चाहता है। मैं वही सुन रही हूँ जो मैं आत्मा, मेरा मन मतलब आत्मा, आत्मा मतलब क्या है, मन मेरे कंट्रोल में है, बाबा के साथ है, कंबाइंड स्वरूप में है। तो मैं वही देख रही हूँ जो आत्मा दिखाना चाहती है, वही सुन रही हूँ जो आत्मा सुनाना चाहती है, वही सोच रही हूँ जो आत्मा सोचना चाहती है ना। तो चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दो राज्य तो नहीं होती है। मतलब मन कुछ और ही सोचना चाहता है, बुद्धि कुछ और ही करना चाहती है, आंखें कुछ और ही करना चाहती है। क्या ये माया बीच में आती है? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की, तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहाँ माया तो दखल नहीं करती है, दो राज्य तो नहीं है। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। और इसमें बाबा हमें ये भी बता रहा है कि जब तक अगले कल्प में जब हम आएंगे, तो जब तक हमारा स्वराज्य अधिकारीपन टिकेगा, तब तक हम विकार में नहीं आएंगे, है ना। तो भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। अब ये बाबा की बताई हुई पवित्रता मतलब संपूर्ण पवित्रता, मतलब संकल्पों से पवित्रता, है ना। सिर्फ वो पवित्रता नहीं जो इंसान की बताई हुई पवित्रता है, जो मनुष्य की मान्यता है, वो पवित्रता नहीं। ये संपूर्ण पवित्रता मतलब बाबा की पवित्रता, मतलब मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण शुद्ध और पवित्र, हर एक के प्रति पवित्र संकल्प, है ना। किसी के प्रति भी कोई भी जलन नहीं, किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, है ना। किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी अपने प्रति कोई भी अहंकार नहीं, ना रूप रंग का, ना पैसों का, ना सत्ता का, ना अधिकार का, ना ज्ञान का। नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा अहंकार रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बाबा के ज्ञान को जानती हूँ, मुझे पता है क्या क्या करना है ना। ये ज्ञान का अहंकार भी बहुत बड़ा माया का एक रूप है। तो ज्ञान का भी अहंकार नहीं। तो ये बाबा इसको बोलता है कि संपूर्ण पवित्रता। इसको ही बाबा बोलता है डबल अहिंसक, मतलब संकल्पों से भी किसी की अहिंसा नहीं करनी है। अब इसका मतलब क्या है कि संकल्पों में भी किसी के प्रति ऐसा सोचना नहीं है जो दूसरों की शांति भंग करे, दूसरों की पवित्रता को भंग करे, दूसरों के सुख को भंग करे, है ना। क्योंकि हम जो भी संकल्प जिसके लिए करते हैं उन तक वो संकल्प पहुंच ही जाते हैं, वो वाइब्रेशंस है वो उनको पहुंच ही जाती है उन तक, है ना। तो अगर हम किसी के प्रति ऐसा संकल्प कर रहे हैं जो दूसरों की शांति को भंग कर रहे हैं, अगर सामने कोई आत्मा है, वो शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन हम जलन की वजह से, द्वेष की वजह से, मत्सर की वजह से, है ना, अगर उसके प्रति कोई गलत संकल्प कर रहे हैं तो उन तक पहुँचेगा। और उनको ये पता नहीं चलेगा कि हम कौन हमारे बारे में क्या संकल्प कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन पक्का उनके ऊपर उसका असर होगा। वो लो फील करेंगे, वो अशांत फील करेंगे। अगर वो अशांत फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपने संकल्पों से उनकी शांति की हिंसा की है।
तभी बाबा बोलता है हमारे संकल्प भी शुभ भावना शुभ कामना के होने चाहिए। किसी की भी कमज़ोरी को फैलाना नहीं है। अब फैलाना मतलब ये बात नहीं है कि हम दूसरों को बताते जाए। फैलाना मतलब उसके ऊपर हम अगर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प करें, ये कैसे है, ये तो इनकी कमज़ोरी ही है, इनको तो झूठ बोलने की आदत है, पता नहीं इनकी आदत कब जाएगी, ये कब से झूठ ही बोलते रहे हैं, इनको तो कभी ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, है ना। ये अगर हम उनके झूठ बोलने की जो संस्कार है, कड़ा संस्कार अगर किसी का है, उनके झूठ बोलने की आदत पर, उस संस्कार पर अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो भी ऐसे सोच रहे हैं जो गलत मार्ग पर जाता है, तो हम उनको और ज़्यादा वीक बना रहे हैं, उनको और ज़्यादा हम अशांत कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी कमज़ोरी को फैलाना नहीं है, अपने मन में भी उसके ऊपर सोचना नहीं है, उसको सिर्फ परखना है। अगर कोई झूठ बोलने वाली आत्मा है, वो अगर उनका संस्कार है, तो सिर्फ परख लिया कि इनको झूठ बोलने की आदत है। फिर हमें शुभ भावना शुभ कामना शुभ चिंतन करना है, उनमें शक्तियाँ भरनी है, और उनको भी ऐसी शक्तियाँ भरनी है कि वो भी अपने इस झूठ बोलने के कमज़ोरी से बाहर आ जाए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि यही है संपूर्ण पवित्रता, कि किसी के भी प्रति कोई भी वेस्ट या निगेटिव संकल्प नहीं करने हैं, नहीं चलाने हैं, नहीं फैलाने हैं। तो चेक करो कि एक धर्म है, संपूर्ण पवित्रता का एक धर्म है, बस उनकी किसी की भी कमज़ोरी को, कमी को, अवगुण को, दुर्गुण को देखना नहीं है, फैलाना नहीं है, परखना है, बाबा के साथ रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर शुभ भावना शुभ कामना शुभ चिंतन करना है, और उनमें शक्तियाँ भरनी है। तो बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में अगर हम उसको फैला रहे हैं अपने ही मन में, कैसे है, क्या है, ऐसे ही है, पता नहीं कब सुधरेंगे, पता नहीं कब तक टाइम लेगा, पता नहीं कब तक मुझे इनकी ये सेवा करनी पड़ेगी, तो ये अपवित्रता बीच में दखल कर रही है। तो साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। अब लॉ एंड ऑर्डर किसका होना चाहिए, आत्मा का होना चाहिए, पवित्रता का होना चाहिए, एक राज्य एक धर्म, स्वराज्य अधिकारी और संपूर्ण पवित्रता का धर्म। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, मतलब आत्मा का राज्य। आत्मा किसके साथ जुड़ी हुई है, परमपिता परमात्मा बाबा के साथ। तो पूरी तरह से श्रीमत पर हम जा रहे हैं, और उस वहाँ पर भी एकांत होना चाहिए, एक का भी अंत होना चाहिए, सिर्फ एक बाबा। नेचुरली वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारा ये हो रहा है कि बाबा से पूछ कर ही सोच रहे हैं, बाबा ऐसे ऐसे ना मुझे लग रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलते हो, वैसे देखो आप कर लो, है ना। आप मुझे बताओ कि कैसे करना है, मुझे ये संकल्प आ रहा है, पता नहीं सही रहेगा गलत रहेगा, मुझे पता नहीं है ना। तो आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंगली मैं करूँगी, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, वैसा मैं करूँगी, है ना। तो इस तरह से पूरी तरह से एक का राज्य, एक की मत, है ना, जो बाबा बोलता है कि कंबाइंड स्वरूप, मन मनाभव स्वरूप, तो यही होना चाहिए। तो साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है, माया भी एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। अब ये कौन सा राज्य है, आत्मा का राज्य है। तो क्या आत्मा के राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है, इससे कई सारी बातें खुल जाएगी, है ना। तो ये हमें इसके ऊपर मनन चिंतन करना है, और ये निशानी बाबा ने बोली है कि राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख और शांति है, कोई दखल तो नहीं होता, मतलब बीच में ही माया चुभती नहीं है, दुख दर्द होता नहीं है ना, कष्ट अशांति भय लगना, कहीं ये तो माया बीच में नहीं आती है। तो बाबा बोलता है स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है, स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है, क्योंकि फिर हमें हमें अहंकार आ जाता है ना, और अभिमान और अहंकार इसमें बहुत थीन लाइन होती है ना। तो हमेशा ये चेक करते रहना है कि प्रशंसा का प्रभाव तो नहीं है, सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है।
तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? अब स्वराज्य संपन्न रहना मतलब क्या है? आत्मा में दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार भरपूर है, हमेशा कंबाइंड स्वरूप में है ना? ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, समय प्रमाण हम यूज़ कर रहे हैं, संपन्न है आत्मा पूरी तरह से। क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। यहाँ पर बाबा जो भी बोल रहा है राज्य और ये, वो आत्मा के राज्य के बारे में बोल रहा है, बाहर के राज्य के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आएगा। स्वराज्य पर अधिकार होगा तो बाहर का जो राज्य है वो ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि जब हम स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम श्रीमत अनुसार चल रहे हैं और दूसरे आकर्षित हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ भावना है, शुभ कल्याण है, शुभ चिंतन है, वाइब्रेशंस, आत्मा की खुशबू फैल ही जाती है ना? तो दूसरों को जो हमें बाबा से महसूसता सुख शांति की होती है, बाबा से जो पवित्रता की महसूसता होती है, अनुभूति होती है, वो जो इम्प्रिंट हमारे आत्मा के ऊपर रहता रहता है, वो उस शांति की महसूसता का, वही दूसरों के ऊपर होता है हमसे, और वो आकर्षित होते हैं। तो स्व कल्याण को, इसी को बाबा विश्व कल्याण बोलता है। और अगर दूसरों का कल्याण हो रहा है तो ऑटोमेटिकली राज्य भाग्य हमें मिल ही जाएगा, है ना? इसीलिए बाबा बोलता है कि अभी तुम्हें सिर्फ स्वराज्य अधिकारीपन बनने के ऊपर पुरुषार्थ करना है। तो सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अपने आप को देखना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, हर क्षण स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ चुभ रहा है। इतना सा भी अगर कुछ चुभ रहा है, राई जैसा भी अगर चुभ रहा है, तो उसका सूली बनने में देर नहीं लगती है। अंश मात्र भी है तो वंश बनने में देर नहीं लगेगी। तो अगर राई जितना भी चुभ रहा है तो भी इमीडिएटली बाबा के साथ बात करके उसका कारण जानना है, निवारण जानना है, चेक करना है, चेंज करना है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। बाबा ने बोला है बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास, मतलब ऐसे नहीं कि बीच बीच में माया आ रही है। बहुत काल का मतलब उसी स्थिति में हमें अपने आप को रखना आना चाहिए। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अब संपन्न और संपूर्ण कहाँ पर बनाना है? पूरे सभी अपने गुण, अपने संस्कार, अपनी शक्तियाँ। हम संपन्न और संपूर्ण कब बनेंगे? जब हम पूरी तरह से बाबा के समीप रहेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, मन मनाभव स्थिति में रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा से पूछ कर उठाएंगे, तभी हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। कई बार ऐसे होता है कि ये तो बाबा देख लेगा, कर लेगा, नहीं बाबा ये तो हो जाएगा, हाँ अभी अभी मुझ में कमी है, झूठ तो अभी बोलना ही पड़ता है, ये तो हो जाएगा। बाबा बोलता है ये तो हो जाएगा, तो अगर रहेगा तो ये जो तो बनने का जो संस्कार है वो अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। मतलब बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है कि बाबा ये भी बोलता है कि अखंड मतलब अंतिम क्षण तक थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर चुभ रहा है तो क्या इमीडिएटली हम बाबा के अवेयर रह रहे, बाबा के साथ रह रहे? क्योंकि कोई भी तूफान आता है तो वो तोहफा लेकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी माया सामने आती है, कोई भी कांटा चुभता है माया का, विकार का, तो क्या हम अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं? सहन शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति है, छोड़ देने की शक्ति है,
है ना, मोटिवेट करने की शक्ति है, या फिर परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, ज्ञान को यूज़ करने की शक्ति है, प्रेम करने की शक्ति है, रहमदिल बनने की शक्ति है, संपूर्ण पवित्र बनने की शक्ति है ना, आनंद को फील करने की शक्ति है, सुख उपभोगने की शक्ति है, कि जो भी हमारे पास है हम उसको देख रहे हैं, सिर्फ हमारे पास जो नहीं है उसको नहीं देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो भी मेरे पिछले कर्म है उसके अनुसार अभी मुझे मिला है, तो काहे की अपेक्षा, तो काहे का जलन, को किस लिए द्वेष और मत्सर, है ना, किस लिए अपेक्षा, है ना, ये जो है, क्या ये सब कुछ जो भी हमारे सामने तूफान आता है, क्या उसमें से हम ये सीख रहे हैं, ये तोहफा हम अपने आप को देख रहे हैं शक्तियों को बढ़ाने का। तो बाबा बोल रहा है, बाबा पूछ रहा है कि अगर कोई भी विघ्न सामने आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है, मतलब हम अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, है ना, तो तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है ना। अभी अगर मुझे कोई अपेक्षा भंग का कांटा चुभा, कि मेरी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, है ना, तो मेरा ज्ञान बढ़ना चाहिए कि मैंने अपेक्षा क्यों की, किसके साथ की, है ना, क्या उसको मैंने परखा कि उसकी वो कैपेसिटी है या नहीं है ना। तो अपेक्षा भंग का अगर दुख होता है तो वो तोहफा लेकर आना चाहिए, क्या क्या स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति यूज करना, तो ये हमेशा हमें तोहफा लेकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें आगे बढ़ाती है, हमें और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है, हमें और ज़्यादा संपन्न और संपूर्ण बनाती है। इसके लिए बाप दादा कहते, सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय से दिया है। अब ये मुरली भी 2009 की है, अब है 2026, 2009 में ही बाबा बोल रहा है ये। तो हमें चेक करना है, क्योंकि समय तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने आप को देखना है, अपनी शक्तियों को देखना है, अपनी कमी कमजोरियाँ कौन सी है उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना है, बाबा के साथ बात करके उसमें शक्तियाँ अपने आप में भरकर उसको चेंज करना है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। हाँ, मतलब बाबा बोल रहा है कि समय को देख भी रहे हो कि मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ रही है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। अभी विशेष हर एक को चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। बाबा बोल रहा है कि एक सेकंड जो है वो सेकंड नहीं है, उसकी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। जैसे बाबा बोलता है कि तुम्हारा एक एक सेकंड एक एक साल के जैसा है, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड एक घंटे के बराबर है, इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। तो बाबा बोलता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि संकल्प तो चलते हैं हमारे, व्यर्थ और निगेटिव तो चला, लेकिन ज़्यादा नहीं चला बाबा, 1-2 सेकंड के लिए चला। तो बाबा बोलता है अभी का एक सेकंड एक घंटे के जैसा है। एक सेकंड भी अगर तुम कोई माया के प्रभाव में चले जाते हो तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कितना बड़ा विकर्म तुमने कर दिया। या फिर ये भी होता है, हो सकता है कि यही एक सेकंड जो है वही तुम्हारा लास्ट वाला फाइनल पेपर होगा। तो फिर तुम अगले कल्प में कहाँ पर जाओगे, कौन सा जन्म मिलेगा।
क्या गति होगी तुम्हारी, क्योंकि अंतिम समय पर जो होता है वही तुम्हारी गति होती है। अंतमति सो गति। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसीलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समय पर कार्य में लगाना है। नहीं तो होता यह है कि बाद में याद आ जाता है कि हाय हाय मैंने ये क्यों किया, हाय मैंने झूठ क्यों बोला, हाय मैंने ये अपेक्षा क्यों की, है ना, हाय हाय मैंने ये अपने आप को इस तरह से अहंकार के प्रभाव में आकर मैंने ये क्या बोल दिया, है ना। तो समय प्रमाण उसको यूज़ करना है। तो बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो, मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है ना। जैसे हम अभी अभी देखते हैं ना कि अगर हम घर पे काम कर रहे हैं, अगर हम आदमी है, तो हमारे जो अधिकार है उनको यूज़ करके हम बहुत ये ख्याल रखते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हम अगर औरत है तो हमारी जिम्मेवारियाँ कौन सी है, हमारे कर्तव्य कौन से है, उसको जानकर हमारे अधिकार में जो है वो हम अच्छी तरह से ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, निभाने के लिए वो यूज़ करते हैं। वैसे ही बाबा बोलता है कि ये खजाना जो है वो तुम इसके मालिक हो, तो अधिकारपन पे रहकर समय अनुसार, ज़रूरत अनुसार इसको यूज़ करो। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा जैसा कोई खजाना नहीं। अब बाबा हमारे साथ है तो चिंता करने की क्या बात है। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। तो चेक करना है कि अगर मेरे चेहरे से, चलन से, नैनों से अगर खुशी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या हम बाबा के साथ है, मन मनाभव स्थिति में है, कंबाइंड स्वरूप में है, अपने खजाने को यूज़ कर रहे हैं, ये चेक करना है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो कि खुशी का खजाना सदा कायम है। तो बाबा ने खुशी के खजाने में भी, खजाने के बारे में बोला है, और बाबा ये बोल रहा है कि अपने आप को चेक करो, स्वयं को चेक करो। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। अब यहाँ पर बाबा संगठन के बारे में बोल रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि संगठन मतलब वही जो हमारा अपना है, मतलब जो बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा के कहे अनुसार चलते हैं, उनके ही बारे में अगर सोच रहे हैं, तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देह अभिमान में है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, फिर वो घर में हो, कहीं पर काम कर रहे हो वहाँ पर हो, अगर प्रोफेशन में है वहाँ पर हो, हमारे आसपास जो है उनके साथ हो, जिनके भी साथ हम हैं उनके बारे में बाबा बोल रहा है। तो संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा जिनके भी साथ हम हैं, जिस घड़ी जिनके साथ हम हैं उनको सहयोग देना है। तो संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है।
मतलब जिसके भी साथ हम रह रहे हैं उनको अगर हम सहयोग दे रहे हैं, अब सहयोग देना मतलब क्या है, बाबा ये भी बोलता है कि उनके ताल से अपना ताल मिलाकर चलो, उनके संस्कारों से अपना संस्कार मिलाकर चलो। मतलब अगर वो अशांत है तो हमें उनको शांति देनी है, अगर वो अहंकारी है तो हमें उनको ज्ञान देना है, अगर वो दुखी है तो हमें उनको प्यार देना है, शांति देनी है ना। ये जो शक्तियाँ उनमें जो भरनी है, फिर वो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, किसी भी तरह से है, अगर हम उनमें शक्तियाँ भर रहे हैं तो हम उनके मददगार हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें उनकी विकारों से, कमियों से, कमजोरियों से छूटने के लिए उनमें शक्ति भर रहे हैं, उनको अपने विकारों से छूटने के लिए, अपने विकर्मों से छूटने के लिए, अपने दुख दर्द से छूटने के लिए। क्योंकि अगर वो विकारों में जाएंगे तो विकर्म करेंगे, विकर्म करेंगे तो दुखी दर्द में फंस जाएंगे। इसलिए हम उनको उनके विकारों से छूटने के लिए हम उनका सहयोग दे रहे हैं। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, उनमें शक्ति भरकर। तो संगठन में हर एक दो के मददगार, शुभ चिंतक बनकर रहे। अब शुभ चिंतक कैसे बनना है? उनकी कोई भी कमजोरी परखनी है, परखनी तो है। बाबा एक तरफ तो यह कहता है कि गुणग्राही बनो, तो जो लेना है वो गुण लेने हैं, लेकिन इसका मतलब बाबा ये नहीं कहता है कि उनको देखो ही मत, उनको परखो ही मत। अगर हम उनको परखेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, उनको उनके विकारों से छूटने के लिए हेल्प कैसे करेंगे, है ना। तो सामने तो वो उनके जो दुर्गुण है, अवगुण है, कमियां है, कमजोरियां है, उनको भी देखना है, मतलब परखना है उनको। क्योंकि जब तक उनको उसको परखेंगे नहीं तो उनको भी उसमें से बाहर निकलने के लिए हेल्प कैसे करेंगे। लेकिन उसको फैलाना नहीं है, उनकी कमजोरी को फैलाना नहीं है, अपने मन में भी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ भी संकल्प नहीं चलाने हैं। उनकी कमजोरी समझ में आ गई, बस उनको शक्तियाँ दे दो, उनमें शक्ति भर दो, है ना। तो ये शुभ चिंतक है। तो शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। यही क्या हुआ? स्वराज्याधिकार हुआ कि मैंने संकल्पों में भी फैलाया नहीं, उनकी कमजोरी देखी, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है तो मैंने सिर्फ परखा और फिर मन ने काम करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? शुभ भावना, शुभ चिंतक, उनके बारे में संकल्प सेवा, मनसा सेवा, ये शुरू कर दिया। तो स्वराज्याधिकारी है तो विश्व कल्याण कर रहे, वो जो सामने है उनकी कमजोरी देखी तो उनमें से बाहर निकलने के लिए उनको हेल्प कर रहे, तो उनका कल्याण कर रहे, तो विश्व कल्याण कर रहे। तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से वो रहम दिलता का अनुभव उनको होता है, सुख का अनुभव उनको होता है, शांति का अनुभव उनको होता है, और वो खींचे आते हैं और ऑटोमेटिकली विश्व राज्य भाग्य मिल जाता है। तभी बाबा बोलता है आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। अब माया मतलब कौन सी? संकल्प, कमजोरी को फैलाना, उनके बारे में व्यर्थ और निगेटिव संकल्प क्रिएट करना, ये माया है। तो वो आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ परखा और हम अपने काम पर, सेवा के काम पर लग गए, है ना। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे। अब ये सामना किसका करना है? सबसे पहले अपनी कमी कमजोरियों का करना है। हमें अपनी कमी कमजोरियों को सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कमजोरी दिखी तो उसके ऊपर संकल्प करते रहना, उसको अपने मन में फैलाते रहना, ये अपनी कमी कमजोरी है, उसका सामना पहले हमें करना है। जब हम उसका सामना करेंगे तो हम सिर्फ परखेंगे और उसके ऊपर सेवा का काम शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमने अपने कमी कमजोरियों का सामना किया, हम दूसरों के कमी कमजोरियों का सामना करने के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। तभी बाबा बोलता है कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत हलचल होती है, इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म से हम कमी कमजोरियों को ही यूज़ करते आए हैं, है ना। एक बात होती है कि किसी की कमजोरी को देख परखना है, फैलाना नहीं है। उसमें भी कितनी हलचल हो जाती है, अंदर कितना ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन उसी की तरफ भागता है, ये ऐसे ही है, वैसे ही है, इसकी तरफ ही मन भागता है। लेकिन हम जब सामना करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या हलचल आती है। अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, हर एक स्टेप का अनुभव आ जाता है, और तभी ये हमें अनुभव उपयोग में ला सकते हैं, दूसरों को बताने में, है ना, दूसरों को समझाने में। क्योंकि हमने समझ लिया है कि, अनुभव कर लिया है कि हर एक विकार, कमी, कमजोरी, उसमें से निकलने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, किस हलचल से गुजरना पड़ता है। तो हम औरों को और ज़्यादा समझा सकते हैं
और उनको और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तभी बाबा बोलता है ना कि रहम दिल बनो। हम तभी रहम दिल बन सकते हैं दूसरों के प्रति, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से गुजरना आसान नहीं है, इसको धारण करना आसान नहीं है। तभी हम रहम दिल बनते हैं। रहम दिल है तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। क्योंकि जो पहला विकार जो है, 10 जो बड़े विकार है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो कामना मतलब ही अपेक्षा, कामना मतलब ही इच्छा, है ना। तो दूसरों से कोई भी हम अपेक्षा करते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं बनने देती है। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है ना, वही हमारा गोल बन जाती है, वही हमारा एम बन जाती है ना। वही हमारा जो फाइनल एम जो है, एम ऑब्जेक्ट जो है, वही बन जाती है। और फिर होता यह है कि हम उस तरफ, उस तक जाने का मार्ग जो है, वो हम ठीक तरह से बाबा के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि वो इच्छा है, बाय हुक और क्रुक मुझे वो पाना ही है, ऐसे हो जाता है। तो क्या करना है? क्या हमें महत्वाकांक्षी रहना ही नहीं है? क्या हमें कोई इच्छा रखनी नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाबा खुद मुरली में बोलता है कि जो बंगला चाहिए ले लो, गाड़ी चाहिए ले लो, पैसा कमाना है कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर क्या करना है? ये करना है कि बाबा के साथ रहना है, बाबा से बताना है कि बाबा मैं चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा करना है, मैं चाहती हूँ ये करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे करना है, ठीक सही सही रीति से कैसे करना है, वो करना है नहीं करना है, वो करना सही है या गलत है, मुझे पता नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ तो कैसा करूँ, क्या करूँ, आप मुझे बताओ और उस तरह से मैं करूँगी, है ना। तो बाबा बोलते हैं कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इसका मतलब ये है, इच्छा मात्रम अविद्या मतलब आज तक हम जो इच्छा करके जिस तरह से जाते थे वैसे नहीं जाना है। बाबा के साथ रहकर, बाबा को पूछ कर हमें हर कदम आगे बढ़ाना है। अव्यक्त इशारे, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। मतलब बाबा ये बोल रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार चाल चलन सूरत सीरत, सब तरह से हमें मीठा बोल रहना है। अब मीठा रहना है मतलब क्या है? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, समय अनुसार बोलो, है ना। संकल्प में शुभ चिंतक शुभ चिंतन बनो। इसी का ही सार अगर हम देखेंगे तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, कंबाइन स्वरूप, मन मना भाव, पूरी तरह से बाबा के साथ, बाबा के लिए, है ना, बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा के लिए पूरी तरह से अभी ही ये अगर हम हमारा नेचुरल नेचर बनाएंगे, तभी वो भविष्य में हमें काम में आएगा। ओम शांति।